ऑनलाइन पर हैं और वागी सारस्वत मनसे के जो है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ अखाड़ा में। आप दोनों का स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं, हरे कृष्णा। लेकिन राम कदम जी, शिवसेना का कहना है सेंटर की ओर से दिशा निर्देश हैं, उसका उल्लंघन कैसे करें? यूपी और उत्तराखंड का हवाला दे रहे हैं। मूल मंथना के आरंभ में यह बात है कि कावड़ सड़कों पर से यात्रा है, तो सड़कों पर कितने लोग आएंगे इस पर निर्बंध लगाते समय सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। उस निर्बंध लगाते समय कहीं पर कोरोना के नियमों का भंग हो सकता है, पर मंदिर एक बंदिश जगह है जहां पर जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं ऐसे लोगों ने यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, 2 दिन 3 दिन पूर्व उनको बताया गया ये आपका निर्धारित समय है, इस समय पर आप मंदिर जाके दर्शन कर सकते हो। हम मंदिरों के बाहर भीड़ इकट्ठा करो यह हमारी कतई मांग नहीं है, पर जिन्होंने वैक्सीन लिया है, महाराष्ट्र में लगभग 5 करोड़ 63 लाख लोगों ने, यानी लगभग आधी आबादी से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन हो चुका है। उन लोगों को ऑनलाइन दर्शन के पास यदि उपलब्ध कराए जाते हैं तो ठाकरे सरकार को क्या आपत्ति है? कोई भी बात जिलेबी की तरह गोल गोल घुमा करके उसको कोरोना के साथ ये जोड़ते हैं। बियर बार खोलते समय कहा गया था तुम्हारा कोरोना, शराब के ठेके खोलते समय कहा गया था कोरोना, राणे साहब के घर के बाहर पथराव करते समय शिवसेना के कार्यकर्ता भीड़ के साथ, नेताओं के साथ इकट्ठा हुए थे, तब तुम्हारा कहा गया था कोरोना। हम नियम लगाने की बात कर रहे हैं, हम बगैर नियमों के लंबी मंदिरों के बाहर कतार नहीं चाहते जी। हम तो चाहते हैं कि उसको पास दिया जाए, जैसे रेलवे में आपने दिया। रेलवे में सफर करने के लिए यदि पास मिलता है तो मंदिर में जिसने वैक्सीनेशन लिया है उसको पास क्यों 2 नहीं टीके मिल लगवाओ, सकता? मंदिर में प्रवेश पाओ। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रहे हैं राम कदम जी आप। लेकिन वागीश जी, एक सवाल ये है कि धरना अलाउड है लेकिन धर्मस्थल पर जाना अलाउड नहीं, पर्व मनाना अलाउड नहीं। यही तो समस्या है। उद्धव सरकार टास्क फोर्स की बातें तो सुनती है लेकिन हमारे महाराष्ट्र के लोगों के त्योहार मनाए जाने चाहिए। ठीक है कोरोना है लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम ये त्योहार मना सकते हैं। हमारे बाला नांदगांवकर ने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में बैठकर के सीधा प्रस्ताव दिया था कि रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होता है, उस समय मान की हंडी होती है और मान की हंडी सिर्फ 2 थर की होती है और बच्चे करते हैं उसको। वो 2 थर की हंडी करने के बाद सुबह उसका एक उत्सव होता है। अगर आप 2 थर की हंडी 25 लोगों को भी दही हंडी का उत्सव मनाने की इजाजत नहीं देते तो ये किस तरह की सरकार है? अबू आदमी को तलवार के नोक पर के बर्थडे जन्मदिन मनाने की इजाजत दे दी जाती है। शिवसेना के देवराव लाडे की शादी में हजारों लोगों और मंत्रियों को आने की इजाजत दे दी जाती है, लेकिन जो हमारे हिंदुओं का त्योहार है, हमारा जो महाराष्ट्र का पर्व है दही हंडी, उसे मनाने की एक सीधी सी सिंपल सी इजाजत मांगी जा रही है कि 2 थर की इजाजत तो दीजिए, हमें हमारे मान की दही हंडी तो खेलने दीजिए, लेकिन उसके लिए भी इजाजत नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास अपना दिमाग नहीं है क्या? टास्क फोर्स ही सारा कुछ चलाती है। लेकिन वागी जी एक और चीज जब नारायण राणे के घर के बाहर हजारों की संख्या में शिव सैनिक इकट्ठे होते हैं तब कोरोना नहीं होता है, तब टास्क फोर्स नहीं होती है। दही हंडी मनाने के लिए टास्क फोर्स आ जाती है। उद्धव ठाकरे पर वागी जी एक चीज आप भी मानेंगे। देखिए एक तर्क आपका है वागी जी, एक मिनट वागी जी, एक हंडी मनाएंगे जी। मैं राम कदम जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, पर राम कदम जी एक तर्क ये है कि ठीक है आप बियर बार का हवाला दे रहे हैं, रेस्टोरेंट का हवाला दे रहे हैं, शादी ब्याह का हवाला दे रहे हैं जहां पे 100 लोग अलाउड हैं, पर यहाँ दही हंडी के लिए 25 लोग अलाउड नहीं। लेकिन 25 लोग तो हंडी करेंगे लेकिन भीड़ तो आएगी, उस भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी अब आप मुंबई पुलिस पर डालेंगे। अगर मुंबई में है या प्रदेश भर में है तो प्रदेश की प्रशासन और उनकी पुलिस पर जाएगा, जिम्मेदारी जाएगी। अब दूसरी बात ये, आप हवाला ये दे रहे हैं कि बच्चों की तो वैक्सीन ही नहीं है। अगर बच्चे दही हंडी फोड़ने जा रहे हैं और बच्चों की वजह से संक्रमण फैल गया तो आप कौन जिम्मेदारी लेगा? अब ये भी तो तर्क दिए जा रहे हैं राम कदम। कितने मूर्खतापूर्ण तर्क है। मंदिर के संदर्भ में हमने कहा कि जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं ऑनलाइन दर्शन के पास दो, तो ये खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। यानी मंदिर जानबूझ करके अहंकार के नाते नहीं खोल रहे, ये स्पष्ट हो गया। अब मैं दही हंडी का बता दूं, भगवान कृष्ण के जन्म का ये उत्सव है, हम नहीं चाहते वहाँ पर भीड़ आए,
परंपरा के तहत, संस्कृति के तहत सरकार नियम बनाए, इसमें बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे, हम स्वागत करेंगे। सरकार नियम बनाए, वहाँ पर केवल कोई भी एक के ऊपर पिरामिड नहीं बनेगा, एक ही जो व्यक्ति है धर्म के विधि विधान के तहत वो मटकी फोड़ी जाएगी, वहाँ पर 5 लोग होंगे, 5 के ऊपर नहीं होगा, 10 लोग होंगे, 10 के ऊपर 11 नहीं होगा। जो भी लोग होंगे उन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं, नहीं लिए हैं, जो नहीं लिए हैं वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आप कोई भी नियम बनाइए, हम स्वागत करते हैं जी। पर तुम नियम नहीं बनाओगे, बार के लिए नियम बनाओगे। हाँ। पर भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के 5 लोग की अनुमति दे दो, पर जिन्होंने 2 वैक्सीन लिया उनको दे दो। देखिए, एक भी थर नहीं लगेगा ऐसा कह दो। पर राम कदम जी उसमें बात यह है कि देखिए, बार जब खुल जाते हैं, रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, तो वहाँ एक्साइज मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। यहाँ दही हंडी अगर करने जाए तो फिर उनको सरकार को क्या मिलेगा? ये तो लोगों की आस्था का विषय है। अब वो यूपी उत्तराखंड का हवाला दे रहे हैं, लेकिन यूपी उत्तराखंड में मंदिर शिवालय तो खुले हैं। ऐसा है, वो कावड़ का हवाला दे रहे हैं, उस पर भी हम जवाब दे चुके हैं। कावड़ ये रास्ते का सफर है, उसमें 2 की जगह 200 का भी काफिला जुड़ सकता है, 2000 का भी जुड़ सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का यहाँ पे जोड़ा नहीं जा सकता। यदि वो जोड़ रहे हैं तो उनका बचपना यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। अब सवाल आप देख लो कि मटकी दही हांडी के संदर्भ में जैसे हमने कहा कि वे फैसले लें। अब बियर बार के बारे में रात्रि को 10 बजे का समय रखा है। रेवेन्यू की बात अलग है, रेवेन्यू से इनको लेना देना नहीं है। 10 बजे के आगे का समय नहीं इसलिए दिया क्योंकि ये सरकार मानती है कि 10 के बाद कोरोना होता है, रात्रि को 10 के पहले कोरोना नहीं होता। 10 का कारण इन्होंने इसलिए दिया है कि जो रात को 12 बजे तक होटल शुरू रखेगा, सरकार का रेट कार्ड तय है। तुम्हारा कितना बड़ा होटल है? महीने के 2 लाख। तुम्हारा बड़ा है महीने के 5 लाख। इसके पहले भी 100 करोड़ की वसूली देखी। अभी भी धड़ल्ले से मुंबई और महाराष्ट्र से होटलों पे जो निर्बंध डाले हैं, जो नियम बनाए हैं, उससे अभी भी करोड़ों की वसूली ये सरकार कर रही है। तो अब आप जो भी नियम बनाते हैं बड़े होशियारी से बनाते हैं कि उसमें से पैसे कैसे बनाए जाए। फायदा है तो नियम बन जाएंगे, फायदा नहीं है तो नियम नहीं बनेंगे। लेकिन अच्छा लेकिन हिंदू आस्था पर ही तो पर बाला साहेब ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट थे। हिंदूवाद की जो बात शिवसेना करती थी उससे आगे और कौन कह सकता है? तो क्या आप आज वाघी जी ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व से हट गई है शिवसेना? देखिए, आज तो ये ताजिया की सरकार है ना। मुहर्रम मनाने के लिए तो इजाजत दे दी जाती है, लेकिन गणेशोत्सव मनाने के लिए इजाजत नहीं दी गई है, गोविंदा दही हंडी मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो ये सरकार तो बहुत पहले से ही हिंदुत्व के मुद्दे से हट चुकी है। इसको कौन चला रहा है ये तो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इसे ना तो महाराष्ट्र समझ में आ रहा है, ना महाराष्ट्र के लोग समझ में आ रहे हैं, ना महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र के फर्क समझ में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में समझना मुश्किल है कि उद्धव ठाकरे को गाइड कौन कर रहे हैं, उनको निर्देशित कौन कर रहे हैं। जब भी कोई फैसला आने की बात आती है तो वो टास्क फोर्स के नाम पर के टाल देते हैं कि टास्क फोर्स। अरे आपके पास भी तो बुद्धि है, आप इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप इस देश की संस्कृति को देखते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति को देखते हैं। मान का जो उत्सव है उसे मनाने में इजाजत देने में क्या दिक्कत है? बच्चे मनाएंगे, मत दीजिए बड़े लोगों को इजाजत, मत दीजिए भीड़ इकट्ठे करने की इजाजत, लेकिन मान का गोविंदा मनाने की इजाजत, दही हंडी मनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। सिर्फ एक बच्चे के ऊपर 2 बच्चे खड़े हो जाए, 4 बच्चे दही हंडी मना करके अपना मान का उत्सव मना सकते हैं। अगर निर्बंधों के साथ भी इजाजत दी जाती तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है। सिर्फ टास्क फोर्स के नाम पर, कोरोना के नाम पर एक ट्रेंड भी तो देखा गया, एक ट्रेंड भी तो देखा गया राम कदम जी की केरल में जब देखिए राम कदम जी, मेरा ब्रेक का समय हो गया लेकिन मैं जल्दी से जानना चाहूंगा। केरल में हमने देखा कि जब ओणम पे छूट दी गई, उससे पहले मोहर्रम पे छूट दी गई, केसेस स्पाइक हो गए। उन्होंने केरल सरकार ने, लेफ्ट सरकार ने कहा कि देखिए जान और जहान दोनों का हमें देखना पड़ेगा, इसीलिए हमको खोलना पड़ेंगे सब कुछ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट्स लोगों की आजीविका पर आघात हो रहा है। प्लस केसेस इस तरह से बढ़ गए। अगर केरल में जैसे केसेस बढ़े वैसे अगर महाराष्ट्र में बढ़ने लगे तो आप देखे थे पिछली बार कैसे पंगु हो गए थे हम। सेकेंड वेव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी और अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। हम किसी भी प्रकार की छूट नहीं चाहते। हम तो चाहते कि नियम इतने कड़क बनाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। 1 घंटे में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में या शिरडी में 1 घंटे में तुम 50 लोग की अनुमति दो। एक आदमी बाहर चला जाए, उसके बाद दूसरे को लो, उनको सबको ऑनलाइन पास दो।
कुछ तो आरंभ करो। कितने दिन मंदिरों को ताला लगाओगे? हम छूट देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कड़क नहीं और तेजी वाले नियम लाइए, उनका स्वागत करेंगे हम। जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हैं उनको ही दीजिए तो भी स्वागत करेंगे हम। मटकी के बारे में भी हम ये नहीं कह रहे कि भीड़ इकट्ठा करो, कहो कि घर के आंगन में करो, घर के परिवार के लोग ही रहे, बाहर का कोई नहीं आए, बिल्डिंग के कंपाउंड में करो, कुछ तो नियम लाओ। कोई निर्णय नहीं करोगे और लोगों को बताओगे यही हमारा निर्णय है, और लोगों को केवल भयभीत करने का, डराने का, खुद एयर कंडीशन बंगले से बाहर निकलते नहीं और लोगों को डराने का काम करते हो।